हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 6th वीडियो है जहां पर हम डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारी डेटा रिप्रेजेंटेशन की पार्ट 2 वीडियो है जहां पर हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सेशन एक क्वेश्चन से शुरू होने वाला है जो कि है व्हाई डू कंप्यूटर्स यूज बाइनरी। मतलब कंप्यूटर बाइनरी कोड का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, वो डिफरेंट अलग कोडिंग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो इसका एक बेसिक आंसर है कि कंप्यूटर को बाइनरी समझ में आता है तो वो बाइनरी का इस्तेमाल ही करते हैं। जैसे आप इंडिया में रहते हैं तो आपको हिंदी ज्यादा अच्छे से समझ आता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश, वैसे ही कंप्यूटर को बाइनरी समझ आता है एज पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसलिए ये दो ही स्टेट को फॉलो करता है, या तो वो ऑन रहेगा या फिर ऑफ। अगर ऑन रहेगा तो उसको वो 1 से डिनोट करता है और ऑफ रहेगा तो वो उसको 0 से डिनोट करता है, जो कि है हमारी बाइनरी कोडिंग फॉर्म। तो यही मेन रीजन है जिसकी वजह से कंप्यूटर बाइनरी कोड को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि ये इसके लिए सिंपलर टू अंडरस्टैंड है और इजी टू यूज भी है। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, कंप्यूटर्स कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू बाइनरी। क्यों? क्योंकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है कंप्यूटर के लिए, और एक तरीके से कहें तो ये इसका लोकल लैंग्वेज भी है। तो इस वजह से कंप्यूटर हर चीज को, जो भी उसके पास डेटा आता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है एंड देन उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। फिर आता है, कैन कंप्यूटर्स यूज डेसिमल नंबर्स डायरेक्टली? यस, कंप्यूटर्स कैन, बट इट विल बी हार्डर फॉर देम। इसीलिए वो क्या करता है, बाइनरी कोड का इस्तेमाल करता है। पहले वो डेसिमल वैल्यूज एज एन इंस्ट्रक्शन ले लेता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, उनको बाइनरीज में चेंज करता है, जिससे कि उसकी कैलकुलेशन बहुत ही एफिशिएंट होती है और बहुत ही प्रिसाइज होती है। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, यस बट इट्स हार्डर एंड स्लोअर। जैसे कि मैंने बोला, यूजुअली कंप्यूटर चेंज डेसिमल टू बाइनरी फॉर कैलकुलेशन, बट फॉर सम स्पेशल टास्क कंप्यूटर यूज डेसिमल कोड्स। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं। और एक चीज बीसीडी। अब बीसीडी क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें क्या होता है, हम बाइनरी नंबर को 4 बिट में ऐसे तरीके से अरेंज करते हैं जिसके अंदर हम अपने डेसिमल वैल्यूज को लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बीसीडी क्या होता है, बीसीडी स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। स्क्रीन में आप देख सकते हैं, और इसका बेसिक फंक्शन क्या है, ये 4 बाइनरी बिट्स का इस्तेमाल करके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, 1 ये कैसे लिखता है, 0 0 0 1। 5 ये लिखेगा 0 1 0 1। 9 लिखेगा 1 0 0 1। ये बेसिकली 4 बिट्स का इस्तेमाल करता है, और उसी के अरेंजमेंट में ये हमारे डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड करता है। इसका एक चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेफ्ट साइड है हमारे डेसिमल नंबर्स, राइट साइड है हमारे बीसीडी नंबर्स। जैसे कि आप देखिए, 0 को इसने चारों डिजिट में 0 ही लिखा है, लेकिन 1 को 0 0 0 1 लिखा है। ऐसे इसने सारे डेसिमल फिगर्स को कन्वर्ट किया है। ये बहुत ही यूजफुल टेबल है जो कंप्यूटर यूज करता है अपने प्रिसाइज कैलकुलेशन में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अल्फा न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे प्रीवियस वीडियो में भी आपने पढ़ा होगा, जहां पर हमने स्काई को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो स्काई स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। स्काई क्या करता है, 7 बिट रिप्रेजेंटेशन करता है, जिसके अंदर वो यूनिकली 128 कैरेक्टर्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन में डिफाइन करता है, जिससे कि कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो प्रिसाइसली हो पाए। जैसे आप देख सकते हैं, ये टोटल 32 कंट्रोल कैरेक्टर को डिफाइन करता है। अपर लोअर केसेस ए टू जेड को अलग यूनिकली डिफाइन करेगा, नंबर्स को यूनिकली डिफाइन करेगा, और ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स को भी यूनिकली डिफाइन कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हमने इसको 7 से 8 बिट तक एक्सटेंड किया, जिसके अंदर क्या हुआ, ये पहले 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर पाता था, लेकिन बाद में एक बिट बढ़ाने के बाद ये 256 यूनिक कैरेक्टर्स को डिफाइन कर पाता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है वो बहुत ही स्मूथ और ईजी हो जाती है। जैसे आप नोट में भी देख सकते हैं, एस्काई हेल्प कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट लेटर, नंबर एंड सिंबल। एक्सटेंडेड एस्काई एडेड मोर कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ग्राफिक्स। अब अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हो, ये इजी टू कन्वर्ट होता है, मतलब ये इजीली अपर केसेस लोअर केसेस में डिफरेंशिएट कर पाता है। जैसे कि मैंने सी प्रोग्रामिंग सीरीज में भी बताया था, कैपिटल ये इंटीजर वैल्यू 65 से डिनोट करता है, स्मॉल ए में भी ये 95 से डिनोट करता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो अरेंजमेंट की जो मिसकम्युनिकेशन है वो दूर हो जाती है। कंप्यूटर इजीली इन दोनों को इंडिविजुअली डिफाइन कर पाता है, और स्काई वैल्यू हम वाइडली यूज कर पाते हैं फ्रीली, जिससे कि हमारी जो भी प्रोग्रामिंग कोडिंग करनी होती है हम कर पाते हैं, और कंप्यूटर उसको बाद में ट्रांसलेट भी इजीली कर पाता है। फिर आते हैं EBCDIC। ये क्या होता है, EBCDIC भी एक इनकोडिंग फॉर्मेट है जो कि IBM ने बनाया है, जिसमें क्या होता है, एलिमेंट्स ब्लॉक्स में डिफाइन होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 8 बिट कोड का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर ये डिवाइड करता है ब्लॉक्स, और हर ब्लॉक का अलग अलग काम होता है। जैसे कंट्रोल कैरेक्टर ब्लॉक अलग होंगे, पंक्चुएशन कीज के ब्लॉक अलग होंगे, लोअर लेटर्स अलग होंगे, अपर केसेस लेटर्स एंड नंबर्स अलग होंगे। लेकिन ये जो IBM है, ये उतना सुइटेबल नहीं था एज कम्पेयर टू एस्काई, इसीलिए हम इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कम ही देख पाते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। लेकिन ये यूज होते हैं, लेकिन नॉट सो मच।
इसकी लिमिटेशंस यही थी मेनली कि ये ब्लॉक्स में अपने कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, लेटर्स आर नॉट इन वन ब्लॉक, मतलब जो सारे लेटर्स हैं वो वन ब्लॉक में डिफाइन नहीं होते हैं, जिसके लिए कोडिंग क्या होती है, बहुत ही हार्डर हो जाती है। क्योंकि हम अपर केसेस के लिए अलग ब्लॉक कोडिंग देखते हैं, लोअर केसेस के लिए अलग ब्लॉक कोडिंग देखते हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इसीलिए हमने क्या किया, ABCDIC का इस्तेमाल ना करके एस्काई में ही शिफ्ट हो गए, जो कि बहुत ही सुइटेबल टू यूज था और बहुत ही एफिशिएंटली हम उस पर वर्क कर पाते थे। फिर आता है यूनिकोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। यूनिकोड एस्काई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिकोड क्या करता है, ऑल इन वन कोड देता है। मतलब ग्लोबली इसका कोड वेरी नहीं करता, मतलब हर जगह इसका कोड सेम रहता है। जैसे कि आप पॉइंट्स में देख सकते हैं, अ ग्लोबल कैरेक्टर स्टैंडर्ड, मतलब ये ग्लोबली रिप्रेजेंट होता है। सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं, कवर्स एवरी कैरेक्टर इन एवरी लैंग्वेज, मतलब हर एक कैरेक्टर इन एनी लैंग्वेज ये इनकोड कर पाता है। ये क्या करता है, 16 बिट फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर ये 65,000 प्लस कैरेक्टर्स को यूनिकली डिफाइन कर पाता है, जिससे कंप्यूटर क्या करता है, इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है और अपना जो भी उसको फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं वो इजीली कर पाता है। बहुत ही स्मूथ चलता है ये। इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, देखिए हम वेबसाइट, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग में, ETC में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश है, इंग्लिश हम इंडिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरोप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अमेरिका में भी इस्तेमाल करते हैं, हर एक जगह इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल बाय मैक्सिमम ऑफ द पीपल है। वैसे ही यूनिकोड जो है वो हर एक डेटा फॉर्मेट में सपोर्ट करता है, हर एक सिस्टम में सपोर्ट करता है, जिससे क्या होता है, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसको बार बार मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार हमने कोड लिखा, उसको हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। कंप्यूटर इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। जैसे कि आप इसके बेनिफिट्स में देख सकते हैं, वन कोड फॉर ऑल स्क्रिप्ट, हिंदी हो, चाइनीज हो, अरेबिक हो, किसी भी कोड में लिख के ये इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है। रिड्यूसेस नीड टू रिकोड, वही जैसे कि मैंने बोला, बार बार कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही कोड का इस्तेमाल हम हर एक कंट्रीज में कर पाते हैं। वाइडली सपोर्टेड बाय टेक कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी सपोर्ट करती है, जिनके ही प्रोडक्ट ज्यादातर हमारे मार्केट में अवेलेबल है। तो ये इजी टू यूज हो जाता है और इजीली कंपैटिबल भी होता है। और एक पॉइंट, जैसे आप देख सकते हो, ये ग्लोबल एप्स और वेबसाइट क्रिएशन में भी बहुत ही यूजफुल होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। तो आज हमने 3 अलग अलग इनकोडिंग टाइप के बारे में पढ़ा। पहला है एस्काई, फिर EBCDIC, फिर हमने पढ़ा यूनिकोड के बारे में। और तीनों में से सबसे बेस्ट है हमारा यूनिकोड, और फिर उसके बाद एस्काई, और फिर EBCDIC। तो ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट है वो अच्छा नहीं है, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन उनके यूजेस पे डिपेंड करते हैं। जहां जिसकी इस्तेमाल करनी पड़ती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा आता है ESCII। ये इंडियन स्क्रिप्ट कोड है, जिसके अंदर हम इंडियन की लोकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है। ये हमारी 4th इनकोडिंग फॉर्मेट है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या करता है, 8 बिट कोड का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर ये एस्काई के 128 जो फर्स्ट 128 कैरेक्टर्स थे वो इसमें भी सेम ही रहते हैं। लेकिन फर्दर जो 128 से 255 कैरेक्टर्स है वो इंडियन कैरेक्टर्स है, जैसे कि हिंदी, तमिल एक्सेट्रा। और ये वर्क किसके साथ करता है, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड। जिनको इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड के बारे में नहीं पता, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड वो कीबोर्ड होते हैं जहां पर हम इंग्लिश कैरेक्टर के साथ साथ हिंदी कैरेक्टर भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये होते हैं इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, जहां पर हमारे पास इंग्लिश कैरेक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं और साथ साथ हमारे पास अपने लोकल लैंग्वेज कैरेक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, जिसके इस्तेमाल से हम कंप्यूटर को अपने लोकली कुछ भी लिख के उसको समझा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, स्काई लेट यू टाइप इन इंडियन एनी लैंग्वेज यूजिंग इंग्लिश कीबोर्ड लेआउट। इट सपोर्ट 10 इंडियन स्क्रिप्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 10 इंडियन स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, और ये इंग्लिश कीबोर्ड का जो लेआउट है उसी पे सपोर्ट करता है, जो कि ये QWERTY, जो कि आपने नाम सुना होगा। ये एक तरीके का लेआउट होता है कीबोर्ड में, जहां पर आप लेफ्ट साइड से देखेंगे QWERTY लिखा हुआ आएगा। तो यही लेआउट का इस्तेमाल करके हम अपने इंडियन लैंग्वेजेस को भी ट्रांसलेट कर पाते हैं कंप्यूटर को, जिसके बेसिस पे हम कंप्यूटर को हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड अवर नीड्स। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको नई वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।